एक महत्वपूर्ण पूजा, एक फूटी हुई मटकी और आधा भरा हुआ पवित्र जल। क्या कृष्ण की एक और शरारत पूजा को खंडित कर देगी, या इस फूटी हुई मटकी में ही छिपा था सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य? एक दिन माँ यशोदा ने घर में एक महत्वपूर्ण पूजा रखी थी। उन्हें यमुना से पवित्र जल की आवश्यकता थी। उन्होंने यह काम अपने प्यारे कान्हा को सौंपा और उनके छोटे छोटे हाथों में एक मिट्टी की मटकी थमा दी। पर जैसे ही कृष्ण ने मटकी पकड़ी, यशोदा ने देखा कि उसमें एक पतली सी दरार है। अरे कान्हा, यह तो टूटी है। वह चिंतित हुई, लेकिन घर में कोई और मटकी नहीं थी। कृष्ण ने अपनी मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो मैया, मैं इसी से ले आऊंगा। जब कान्हा टूटी मटकी लेकर यमुना की ओर चले तो रास्ते में उन्हें गोपियां मिली। कृष्ण को फूटी मटकी ले जाते देख वे हंसने लगी। अरे कान्हा, इस फूटी हांडी से तुम पूजा का जल कैसे ले जाओ? सारा तो रास्ते में ही बिखर जाए। कान्हा मुस्कुराए और चुपचाप आगे बढ़ते रहे। कृष्ण चलते रहे और मटकी से पानी टपकता रहा, पर यह कोई साधारण पानी नहीं था। जहां जहां पानी की बूंदें गिरती, वहां वहां सूखी धरती पर हरियाली छा जाती और छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल खिल उठते। कान्हा अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर प्रकृति की प्यास बुझा रहे थे। जब कृष्ण घर पहुंचे तो मटकी में आधा ही जल बचा था। पूजा के लिए इंतजार कर रहे पंडित हो गए। यशोदा, इतने कम जल से पूजा कैसे संपन्न होगी? यह तो अपशकुन है। माँ यशोदा भी घबरा गई। तब कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी में कहा, मैया, यह जल आधा नहीं संपूर्ण है। सब आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। उन्होंने समझाया, जो जल रास्ते में प्यासे पौधों, जीवों और धरती की प्यास बुझाकर सेवा और परोपकार के मार्ग से होकर आता है, उसकी एक बूंद भी गंगा जल के समान पवित्र और संपूर्ण होती है। उसी क्षण एक गोपी दौड़ती हुई आई और हाफते हुए बोली, यशोदा मैया, चमत्कार हो गया। जिस रास्ते से कान्हा आए हैं वह पूरा रास्ता इंद्रधनुषी फूलों से भर गया है। यह सुनकर सब समझ गए कि यह कान्हा की एक और दिव्य लीला थी। कृष्ण की यह लीला हमें सिखाती है कि हमारे पास जो है वह कितना है यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि हम उसे किस भाव से उपयोग करते हैं। कभी कभी हमारी कमियां या टूटी हुई चीजें ही दूसरों की भलाई का सबसे बड़ा माध्यम बन जाती हैं। अपनी फूटी हांडी से निराश न हो। क्या पता आपकी यही कमी किसी की प्यास बुझा रही हो। कहानी पसंद आई? बस लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए।